हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए जो भी अभ्यर्थी EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन बार बार किया था कि उन्हें जो है KVS का, NVS का या फिर DSSB की बात कर लें, तो इनके प्रश्न पत्र में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं उन सभी के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जो है KVS PGT में या पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन जो है मैं लेके आई हूँ। तो आज का वीडियो के EMRS की तैयारी करने वाले या DSSB की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स का संकलन है। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं, और इसको मैं 2-3 वीडियो एक सीरीज़ में जो है आप सभी के सामने उन सभी प्रीवियस ईयर के पेपर का जो है संकलन लेकर आऊँगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि उन सभी प्रश्नों का फ़ायदा जो है आप सभी को मिल सके, वो प्रश्न जो है आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। तो पहले देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले एक और चीज़ याद आई है, तो मैं आपसे चर्चा कर देती हूँ कि पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेते हैं ताकि हमें भी एक आइडिया लग जाए कि जो KVS है, देखिए EMRS आप सभी के लिए एक नया विषय है, एक नया चीज़ है, तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, हमारे पास KVS, NVS और DSSB जो है उदाहरण के लिए है कि हम उनके पेपर्स को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न जो है किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके पहले प्रश्न पत्रों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है उनमें पूछे गए हैं, और फिर उसके बाद आगे जो हमारा सिलेबस है उस पर भी हम देखते चले जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो वो भी मैं समय समय पर आपको करवाती रहूँगी। EMRS के जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ पे मैं केवल जो सही उत्तर है वो बताती चली जाऊंगी ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि चारों ऑप्शन में पढ़ने लगूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल सही उत्तर वाला ऑप्शन ही पढ़ती चली जाऊंगी। ठीक है, और ये प्रश्न जो है आपका KVS PGT में आया था 2009 में। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है। ये भी 2010 में KVS PGT में पूछा गया था कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले कौन हैं, तो ये है मिश्र बंधु। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है, यानी कि शिलाओं पर जो लिखा गया है वो कौन सी कृति है। ये KVS में 2011 में पूछा गया था, तो वो कृति है राउरवेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो यहाँ पे भतेश्वर है, तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास है, और ये प्रश्न KVS PGT हिंदी 2012 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तो उनको जो है तोताए हिंद कहा जाता था, और ये प्रश्न आपका KVS PGT में पूछा गया था। ठीक है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था। तो ये DSSB PGT में पूछा गया था, तो बीज वपन काल नाम देने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, देसिल बयना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। ये KVS PGT 2008 में पूछा गया था, तो ये जो है विद्यापति के द्वारा कहा गया है, देसिल बयना सब जन मिठा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, आगे प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। तो अभिनव जयदेव की जो उपाधि प्राप्त है वो है विद्यापति को। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। तो सबसे पहला जो व्याकरण ग्रंथ है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यहाँ
थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। तो ये जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और इसको लिखने वाले हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है। अगला है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता है मेरुतुंग। अगला है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है अणुभाष्य। अगला प्रश्न है विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता जो है वो केशवदास की रचना है। अगला है खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीमदास की रचना है। तो देखिए आपको ये सारे कवि जो है आप अगर देखेंगे तो जब आप कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उनकी रचनाएं भी पढ़नी है। तो यहाँ पे केशवदास भी आपके सिलेबस में है, तो इसी प्रकार से रहीमदास भी है शायद, तो उनकी रचनाएं भी साथ साथ पढ़ेंगे तभी इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है। अगला है गोकुलनाथ की रचना है। तो गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है विष्णु स्वामी ने। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस उक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है संत रैदास या रहीमदास। अगला प्रश्न है केशव कही न जाई का कहिए, तो ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है, तुलसीदास की पंक्तियां है। अगला है अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर दास के द्वारा लिखा गया है और ये राम भक्ति शाखा पर रचित, ये राम पर रचित जो है रचना है। अगला है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने जो है विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले हैं हित हरिवंश। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया था। तो ये जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये बोधा की पंक्तियां हैं। अब यहाँ इसको याद करने के लिए जैसे मैंने जो ट्रिक अपनाई वही मैं बता रहा हूँ। जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं धावनो यानी धार पे धावनो, धाव शब्द हो रहा है तो धाव का उल्टा क्या हो जाएगा? बोधा। तो अब इस चीज़ से इस चीज़ को रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो मैंने कुछ इसी प्रकार से याद किया था तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो धावनो तो धाव आ रहा है तो यहाँ पे बोधा आप इससे याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण जो है वो अलंकार का इसमें विवेचन मिलता है। अगला है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का जो युग्म है वो सही नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं कौन सी रचना और रचनाकार है। तो यहाँ पे पहला है काव्य निर्णय भिखारी दास की, ये तो सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि, ये भी सही है। लेकिन भाव विलास जो है वो केशवदास की रचना नहीं है, भाव विलास देव की रचना है। अगला है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो इस प्रकार के प्रश्न जो है किसने क्या नाम दिया है अधिकतर पूछा जाता ही है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। तो यहाँ इसको अलंकृत काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो यहाँ पे सेनापति के द्वारा जो है सतसई की रचना नहीं की गई है। बाकी मतीराम, बिहारी और वृंद कवि के द्वारा जो है सतसई की रचना की गई है। बिहारी का तो एकमात्र ग्रंथ ही बिहारी सतसई है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजानी, तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये पंक्ति जो है बद्री नारायण चौधरी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु की जो रचना है वो है सरयू पार की यात्रा वृत्तांत है। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये इसकी विधा क्या है। तो
ये यात्रा वृत्तांत है भारतेंदु कृत। अगला है तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। अगला प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो है पैरों में पंख बांधकर। फिर यहाँ पे अगला जो है प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म? तो कविता कौमुदी ये किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की, सही है। हिमकिरटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की, ये भी सही है। लेकिन रसवंती जो है वो सिया रामचरण की नहीं है। रसवंती किसकी है? तो दिनकर की रचना है। ये किसकी रचना है? दिनकर की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है सन 1912 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो संपत्ति शास्त्र जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो मार्मिक सर्ग की बात हो रही है तो इसका 9वां सर्ग जो है महत्वपूर्ण भी है और मार्मिक भी है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो सुधा, समन्वय, मतवाला, इन तीनों से जो है निराला का संबंध था। इंदु से निराला का संबंध नहीं था। अगला है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो स्वच्छंदतावाद के कवि हैं श्रीधर पाठक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये बात जो है किसने कही है? तो ये बात जो है कार्नेलिया के द्वारा कही गई है। यहाँ अगला प्रश्न मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि ये किस नाटक से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से जो है लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्नों को। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये बात जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है साई में धूप काव्य कृति किसकी है? तो ये दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला है साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी जो है विजय देव नारायण शाही का संकलन है, काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है हम विश्वाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना रचनाकार से संबंधित नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, सही है। मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, सही है। सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर, तो ये जो है वो गलत है। सीढ़ियों पर धूप जो है किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो ये रंगभूमि उपन्यास का पात्र है और रंगभूमि उपन्यास के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है प्रेमचंद, ठीक है। अगला प्रश्न है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है, उनका उपन्यास है। चलिए अगला है अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। ये किसका नाटक है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ कुछ कहानियों के नाम हैं, तो इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? तो तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो इसमें से पीली आंधी जो है वो उदय प्रकाश की नहीं है। तो अब यहाँ प्रश्न आ जाता है कि पीली आंधी किसकी रचना है? तो पीली आंधी किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। मैं साथ साथ उन रचनाओं के बारे में बताती जा रही हूँ जो अन्य की है, ताकि आपके लिए आसानी हो उनको देखना भी, ठीक है। तो ये प्रभा खेतान की रचना है।
तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतने ही प्रश्नों को लेती हूँ, बाकी जो प्रश्न होंगे मैं अगले वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।